इस्लामाबाद में रूस के दूतावास से जिसने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मतलब क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, इसका अंदेशा दूसरे देशों को है। रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दे दी है। बदले का इंतजार था, वो बदला शुरू हो चुका है। और कैसे ये बदला लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। रूस नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर रूसी नागरिक पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान की तरफ रुख करें। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब कई देशों की यह फहरिस्त इसी तरह से बढ़ती जाएगी। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है। इंडिया को पता है क्या करना है आगे। इंडिया को पता है किस हद तक इसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड। अभी तो सारों ने ये बात कर ली है कि जी इन पाकिस्तान ने किया। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सोचो कि पाकिस्तान ने क्यों किया, उसको क्या फ़ायदा था ये काम करने का। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को ये पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। अब जब देख रहा हूं मैं हैरान हूं कि ये दुनिया के किस खत्ते में रहते हैं। ये इनको ना कोई 21वीं सदी की समझ है। यहाँ कनाडा अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तान के जो हमायती जर्नलिस्ट, मेरे बात फिर मैं उन बातों को सुनने के बाद आरजू साहबा ये सोचता हूँ कि अगर अमेरिका कनाडा में 40-35 सालों के सफर के दौरान, यानी यहाँ पे रहने के दौरान भी इनका माइंडसेट चेंज नहीं होता, इनको दुनिया के हकाइक समझ नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। वैसे भी कहा जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान पर बहुत भारी हो सकते हैं। खबर अमेरिका से भी है, जिसने आतंक विरोधी एक्शन में भारत को खुलकर समर्थन का ऐलान कर दिया। आपकी जानकारी के लिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने पहलगाम अटैक को इस्लामिक आतंकवाद बताया है। अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी लोग भारत की आर्मी से और भारत से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। एक पोजीशन लेके बैठी हुई है कि वो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिसमें किसी मुल्क का नाम हो, क्योंकि इंडिया ने तो सीधा सीधा पाकिस्तान की बात की है। अब इंडिया ने, आपको पता है ऑलरेडी, जो एविडेंस है वो एविडेंस भी इंडिया ने शेयर की है, डिप्लोमेट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब वो एविडेंस किस लेवल की है, वो क्या है, ऑब्वियसली इस पे वो जिसे कहते हैं ना, एक वक्त तो लगेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द मोमेंट इज कि अगर ये इस तरह की चीज होती है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ओपिनियन मेकिंग होती है इस ट्वीट की वजह से, अगर इस ट्वीट की वजह से कुछ ओपिनियन मेकिंग होती है, बिकॉज पाकिस्तान इज वेरी मच कंसर्न्ड इस मोमेंट के ऊपर। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हालात जो हैं वो दोनों मुल्कों के जिसे वो कहते हैं ना खराब हों, लेकिन तुलसी गैबर्ड की बयान दे देना ये पाकिस्तान के लिए एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी वजह ये है कि तुलसी गैबर्ड साहबा ने ये जो बात की है, इसको पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े क्रिटिकल हैं, हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज पे बड़ी तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो 26 विक्टिम थे, देयर वाज अ मुस्लिम एज वेल। So it was not that all those who were in the event। एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं, और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। पाकिस्तान है क्योंकि इंडिया के हमले का इंतजार है सबको, और सबको ये पता है कि भारत कहीं पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि कंट्रीज ये देख रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल सका, भारत ने ये बड़ा ही छुपा के रखा है। ये एक टैक्टिक्स होते हैं, ये वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा। जब भारत की ड्रिल्स, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में बताया कि भारत ने अपनी जो आक्रमण के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसमें अपनी ड्रिल्स की,
तो वो भी फजाइया, बहरिया और जमीनी फौज, जितनी भी फौज हैं, जितनी भी सेक्शंस आर्मी के, उन सब की ड्रिल्स हुई। वो इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स करते तो सब समझते कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा हमला करेंगे जो कि एयरफोर्स के थ्रू होगा। अगर वो अपने सिर्फ आर्मी की ड्रिल्स करते, कहते ये जमीनी रास्ते से जाएंगे। उन्होंने सारी हर तरह की ड्रिल्स की, जिससे ये समझ में नहीं आ रही सबको कि वो कौन सा हमला करने लगा है इंडिया पाकिस्तान पर, कैसा हमला करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो इस तरह के वॉर स्ट्रेटजीज बनाने वाले या जो भी अथॉरिटीज और जो इसमें आर्मी के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे बैठ के कि कैसा हमला होगा। तो जब पता नहीं है किसी को, लेकिन ये पता है कि भारत से हमला होना ही होना है पाकिस्तान पे, तो फिर इसलिए कंट्रीज ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी ना जाए। ये देखें, ये एक बड़ा धचका लगेगा पाकिस्तान को। चलें, हम कहते हैं टूरिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरफ जहां कश्मीर के अंदर टूरिज्म को धचका पहुंचा और वहां पर 27 लोग, उसके अंदर 27 व्यक्ति मारे गए, तो फिर दूसरी तरफ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो जो यानी लोग आते थे तो वो देखेंगे तो सही ना कि इसका मतलब है कि जो अगर किसी भी उस पे जा रहा था तो वो पता है कि इस बात पे क्लैरिटी है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं है। दहशतगर्द जो हैं वो ना उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है ना भारत से है। दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से है, अपने फितना और फसाद से है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तुलसी गैबर्ड का मौकफ है, जो तुलसी गैबर्ड की जो सोच है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसको पाकिस्तान जारी बात है रीड करेगा कि क्या ये अमेरिका की पॉलिसी है या ये सिर्फ और सिर्फ तुलसी गैबर्ड की सोच है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जिस अकाउंट से उन्होंने ये मैसेज किया है, दैट अकाउंट इज DNI तुलसी गैबर्ड, यानी कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस गैबर्ड। यानी कि वो आपको पता, अगर आप उस ट्वीट पे जाएंगे, उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, तो शी इज द 8th डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, जब वो भारत आई तो भारत ने उनको ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर देयर इज एन इस्लामिस्ट लोग हैं जो हिंदुओं के बड़े खिलाफ हैं और हिंदुओं के हवाले से वो हिंदुओं को तंग करते हैं, उनको मारते हैं। तो जिसपे बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। यकीनन पाकिस्तान जो एजेंसीज हैं उन्होंने वही पैटर्न अपनी तरफ से भारत को देना चाहा कि हम भी औरतों बच्चों की जान बख्श सकते हैं, हम भी सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे। वही पैटर्न, मतलब ये है तो बिल्कुल ही डफर है ना। ये मतलब अपनी तरफ से टिट फॉर टैट कर रहे हो। कह रहे हैं कि कोई 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो दे अराइव्ड इंडिया पहुंचे हैं। और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं, वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में। तो लड़ाई में अगर भारत जो है वो अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूँगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है फिर ठीक होगा। क्योंकि भारत के सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं, कौन नहीं है, सभी से उनके ऐसे ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज के नाम नहीं। देखिए